बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, एक बार हमारे एक भक्त ने पूछा था कि क्या नामदान किसी से भी लिया जा सकता है, यानी गुरुदीक्षा क्या किसी से भी ली जा सकती है। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि मंत्र तो वही है जो स्वामी जी बताते हैं, वही मंत्र तो सभी संत बताते हैं, तो किसी भी संत से नामदान ले लिया जाए तो इससे क्या होता है। तो मैंने उनको समझाया था इसके विषय में, क्योंकि ये बहुत ही गूढ़ रहस्य की बात है और इसे समझना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। जो भी व्यक्ति आध्यात्म क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, ऐसे लोगों के लिए यह समझना अति आवश्यक है कि नामदान यानी गुरु दीक्षा किससे ली जाए। तो इसके विषय में हम कहना चाहेंगे कि जैसे एक बंदूक होती है और कारतूस होती है, तो वो कारतूस अगर किसी के भी चला के मार दिया जाए तो उसका परिणाम, लेकिन अगर वही कारतूस, वही छर्रे बंदूक की नली से निकल करके जब बाहर जाते हैं तो पूरे जहां भी जाते हैं वहां पे एकदम गजब कर देते हैं, सत्यानाश कर देते हैं। यानी उनमें एक भरपूर एनर्जी आ जाती है नष्ट भ्रष्ट करने की। इसी प्रकार जो नामदान है, गुरुमंत्र जिसे कहा जाता है, गुरुमंत्र अगर आपने किसी योग्य व्यक्ति के मुख से लिया है तो उसमें एक प्रबल शक्ति होगी, क्योंकि संत की वाणी में प्रबल शक्ति होती है। संत के अंदर एक विशेष ऊर्जा होती है। उसके मुख से निकला हुआ शब्द, उसके मुख से निकला हुआ नाम आपके अंदर के तमाम प्रकार के अवगुणों को, तमाम प्रकार के बुरे संस्कारों को बिल्कुल जला के राख कर देता है। और अब वही नाम अगर आप किसी साधारण व्यक्ति से लेते हैं जो इसके अंदर त्याग, तपस्या, भक्ति आदि आदि अच्छे गुण नहीं है, भक्ति नहीं है इसके अंदर है, जिसके अंदर शांति नहीं है, जिसके अंदर दया नहीं है, भक्ति भावना नहीं है, ऐसे व्यक्ति से अगर आप नाम ले लेते हैं तो वो नाम असर नहीं करेगा। जैसा कि मैंने बताया है कि कारतूस वही है, बारूद वही है, छर्रे वही है, लेकिन अगर जो बंदूक की नली से निकलेंगे उसमें एक विशेष एनर्जी होगी, विशेष पावर होगा। उसी प्रकार नामदान होता है। नामदान लेते समय बहुत ही होशियार रहना चाहिए। कहीं भी लोकल व्यक्ति से जिसके अंदर संत के लक्षण नहीं है, या जिसका दया, क्षमा, संतोष नहीं है, जिसके अंदर भक्ति नहीं है, त्याग नहीं है, तपस्या नहीं है, ऐसे लोगों से अगर आप नामदान ले लेते हैं तो वो नाम, वो मंत्र प्रभावी नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है कि किसी को नाम देते समय संत बता देते हैं कि किसी को भी यह नाम बताना नहीं, क्योंकि जब तक उतना पावर न हो जाए, अगर आप किसी को बताते हैं तो उसका दुरुपयोग होगा। क्योंकि जिसको आपने नाम बताया है या जिससे आपने नाम लिया है उसके अंदर अगर क्षमता नहीं है, उसके अंदर अगर त्याग नहीं है, उसके अंदर अगर भक्ति नहीं है और आपने उससे नाम ले लिया है तो उस नाम से आपका कल्याण होने वाला नहीं है। तो उसमें इतनी एनर्जी नहीं होगी, इतना पावर नहीं होगा। नाम तो वही है, लेकिन वो जब संत के मुख से जो निकलता है उसमें विशेष एनर्जी आती है। आज संत की बात रही तो ये मत सोच लेना कि कोई दाढ़ी रखाए है या जटा रखाए है और कोई बाबा का भेष बनाए हुए है तो वो कोई संत है, ऐसा नहीं होता। संत के अंदर जो संतों वाले गुण जब तक नहीं होंगे तब तक वो संत नहीं कहा जाएगा। भेष तो बनाने के लिए दुनिया में भेषधारी बहुत घूम रहे हैं। भेष बनाकर जगत में लोगन को बस कीन, अंत काल जब दूत ने डारी नरक। तो आप इस नामदान लेते समय होशियार रहिए, क्योंकि आजकल नाम दान देने वाले बहुत है, गुरुमंत्र देने वाले बहुत है, चेला बनाने वाले बहुत है। सोचते चेला बना लेंगे तो कोई ना कोई मेरी पूजा करने वाला, मेरी सेवा करने वाला एक शिष्य तैयार हो जाए। ऐसे कपटी, मक्कार, गद्दार भी व्यक्ति साधु बन गए हैं, जिनके परिवार में, समाज में कोई प्रतिष्ठा नहीं है, कितने नीच कर्म है, कोई उनको पूछता नहीं है, सब तिरस्कार होता है, तो सीधे सीधे बाबा बन गए। बाबा बनने से उनके जो अवगुण थे उनके पर्दा पड़ गया, लेकिन पर्दे पड़ा है, लेकिन अंदर तो अवगुण भरे ही है, बाहर से नहीं दिखाई देते कि पर्दा पड़ा है ना, भेष रूपी पर्दा पड़ा है। इसलिए अगर हम यही कहना चाहेंगे कि नामदान इधर उधर न लेकर के आप सीधे सीधे भटपुरवा धाम चले जाए, क्योंकि भटपुरवा धाम एक ऐसा स्थान है जहां पर परम पूज्य स्वामी जी महाराज का अवतार हुआ था। उन्होंने वहां पे घोर तपस्या की है, वहां की जमीन पवित्र हो गई है, वहां पे नाम रूपी डंका बजाया गया है, वहां पर जाते जाते ही कल्याण होता है। तो ऐसे स्थान पर जाइए, वहां पर हमारे परम पूज्य स्वामी विमल साहिब जी महाराज आज
पीठासीन महंत है, बहुत ही सज्जन महापुरुष है, त्यागी महापुरुष है। कितना त्याग उन्होंने किया है ये तो अब दुनिया जानती है। करोड़ों की प्रॉपर्टी छोड़ करके आज फकीरी धारण कर लिया है हमारे आपके सबके कल्याण के लिए। और आप वहां जाए और भक्ति लें, आपका कल्याण होगा, निश्चित आपकी आत्मा को शांति मिलेगी। और हर अमावस्या को वहाँ पे मेला लगता है, भंडारा होता है। आपको हर अमावस्या को पहुँचने का प्रयास किया करें, जाया करें, आपका कल्याण करें। साथियों, ये जानकारी बहुत ही आवश्यक थी, इसलिए मैंने आपको बताया, क्योंकि जगह जगह भेषधारी बाबा घूम रहे हैं और मीठी मीठी बातों में फंसा करके आपको चेला बनाने के चक्कर में पड़े रहते हैं। आप ऐसे लोगों से होशियार रहें, नाम ना लें, केवल संत महापुरुष इससे ही प्राप्त करें। और इसके लिए आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे भटपुरा धाम चले जाए और भटपुरा धाम में जाकर के परम पूज्य स्वामी विमल साहेब जी महाराज से नाम दान लें। आपके जीवन में कल्याण होगा और आपकी आत्मा का भी कल्याण होगा, लोक भी बनेगा और परलोक भी बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। फिर मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी के लिए बहुत बहुत हार्दिक